जय हिंद। आज जय हिंद के साथ जय श्री राम कहने का भी मौका है, क्योंकि वह समय आ गया जिस समय का 500 साल से इंतजार था। जिस समय के लिए हमारे पूर्वज, हमारे कई पूर्वजों ने 500 साल तक इस लड़ाई को लड़ी, और एक्चुअली उस लड़ाई को लड़ी जिसकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थी, जिसकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस चारों तरफ है। उस व्यक्ति को झुठलाने के लिए जो है इतना बड़े स्तर पे प्रोपेगेंडा जो है चलाया गया था, और उसके कारण कहीं ना कहीं मतलब हमें ही ओरिजिनलिटी को प्रूव करना पड़ा। और उसके लिए जिसके बदौलत हम हैं, जिसके बदौलत, जिस भगवान के बदौलत मानव प्रजाति है, उन भगवान को ही कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और तब जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया जो नहीं, इस जगह पे कहीं ना कहीं जो है एग्जिस्टेंस थी, पहले से ही राम मंदिर थी, उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया गया था, तो इसीलिए इस जगह पे राम मंदिर ही बनेगा। और उस डिसीजन के बाद ही फिर शुरू हुआ जो कि हमारे और हमारे पूर्वजों के लिए एक लड़ाई थी, एक आस्था की लड़ाई थी, एक धर्म की लड़ाई थी, जो कि कहीं ना कहीं एक सम्मान की बातें थी, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको ये था जो जिस भगवान के बदौलत हम हैं और हमारे रहते वही भगवान अपने घर में ना रह सके, तो फिर ये चीज़ें जो है एक बहुत ही मानवता के लिए बहुत एक अभिशाप की बात होती। तो उसी को लेकर के फाइनली क्या हुआ, जो आप सभी को पता है, जो कल ही 22 जनवरी 2024 एक ऐसा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया पल, जिसके हम सभी साक्षी बने। और साथ साथ न केवल हम साक्षी बने, बाकी आने वाले समय को भी आप ये बता सकते हो, जब इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय जो है हमने इसका लाइव कवरेज देखा था, हमने इसको जिया था, हमने इसको महसूस किया था। हमारी भावनाएं जो है उस समय इसके जो है इस मतलब कार्यक्रम के साथ थी। तो ये कितनी बड़ी बातें हैं हम सभी देशवासियों के लिए, और स्पेशली उन सभी के लिए जो कि भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है इस आस्था में थे। जो सत्य है, सत्य जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आना है, निकल करके सामने आना है। और बिल्कुल सही कहा गया है, जो सत्य परेशान हो सकता है, बट सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। और वही चीजें हुई। तो इस जो अभी राम मंदिर बना है, इसका बहुत एक लंबा चौड़ा इतिहास है। बहुत सारे, मैंने बार बार कहा, जो हमारे जो भी पूर्वजों ने इसके लिए लड़ाइयां की हैं, उसका एक काफी बड़ा जो है वो इतिहास है। तो उसको यदि मैं यहां पे समेटता, उसको यदि मैं यहां पे बताता, तो जो मैं चीजों लेकर के आया हूं, ये शायद आप लोगों को अभी नहीं आता, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं वो जो पुरानी चीजें हैं वो जरूर लाऊंगा, क्योंकि ये तभी बना जब वो चीजें थी, वो चीजें हुई, उन चीजों को हमने सहा, हमने झेला। तो उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो जरूर लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो उसका आएगा, तो आप लोग उस पार्ट का इंतजार करें। पार्ट सेकंड होगा वो, उस मतलब आज से पीछे का जो टाइम था, जो कैसे कैसे राम मंदिर के साथ क्या क्या हुआ, कब बाबरी मस्जिद बना, कब उसको तोड़ा गया था, कब क्या हुआ था, वो सारी चीजें, कब हम कोर्ट पहुंचे थे, इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, और एक भगवान राम को अपने घर के लिए दर दर जो है वो भटकना पड़ा था, कोर्ट तक पहुंचना। सोचो, भगवान को कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट के शरण से ही फिर बाद में पता चला जो नहीं, ये तो भगवान का ही घर है, इसमें किसी जो है ना बाहरी ने जो है उसको कब्जा कर लिया था। तो इन सभी के लिए हम अलग वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी जो पार्ट लेके आया हूं वो खुशी का समय है, हमारे भावनाओं का समय है। तो उसके साथ जो है क्यों ना हम एक खुशी खुशी उस वीडियो को देखें, और साथ साथ ये जो हमारी एक आस्था का तो प्रश्न है ही है, उसके साथ साथ ये एग्जाम के लिए, इनकमिंग कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए एक बहुत प्रोबेबल टॉपिक है। तो एक क्या है, स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, आस्था के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें एक कंपटीशन का भी देखना है, जो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो आप सभी के लिए जिस पल का 500 साल से इंतजार था, 500 साल पहले इस मंदिर को तोड़ दिया गया था, उस पल का जो है हम साक्षी बने, हमारी पीढ़ी जो है, हमारी जनरेशन उसकी साक्षी बनी। और आने वाले समय को हम जरूर बताएंगे जो इस पल में हम यहां पे थे, हमने इसका लाइव कवरेज देखा था।
ठीक है, क्योंकि वहां जाने का आम पब्लिक को किसी का अलाउ ही नहीं था। और साथ साथ आप सभी ने देखा जो श्री राम जो है, रामलला जो है, उनकी भव्य प्रतिमा जो हमने देखा है, उसमें ऐसा लग रहा है कितना मनमोहक दृश्य है वो। उसको देख करके ऐसा लग रहा है जो कब वो उनके चेहरे को देख के, उनके आंखों को देख के ऐसा लग रहा है कब वो हंसेंगे, कब वो बोलेंगे, ऐसा। क्योंकि हम इतने ज्यादा इनसे जुड़े हुए, क्योंकि कैसे ना जुड़े, इनके बदौलत ही तो हम हैं भाई, भगवान के बदौलत ही तो हम हैं, मानव प्रजाति ही भगवान के बदौलत है। और वो भगवान जो है मानव प्रजाति में आकर के जन्म लिया था और उनका ही घर से बेघर कर दिया गया था। तो एक बार आप सभी जो है भावना के साथ साथ, आस्था के साथ साथ एक बार ये जरूर देखिए जो इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट्स है और एग्जाम में क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही था, राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर। ये राम मंदिर वही राम मंदिर है जिसके लिए हम जन्म जन्म से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। हमारी जो एक पूरी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा समाज जो है जिसके लिए इंतजार कर रहा था, ठीक है। राम मंदिर की बात करते हैं, जैसा आप सभी ने सुना है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी 2024 को हुआ है। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। और वह इस महीने में, जिस महीने में एक इंपॉर्टेंट है 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, उसी महीने में एक महत्वपूर्ण जो है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अब सबसे पहली बात है, ये प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है? तो जब हम किसी मंदिर में किसी मूर्ति को, जो पूजनीय मूर्ति है, उस मूर्ति को जो हम वहां पे रखते हैं, उस मूर्ति को स्थापित करते हैं, तो उनमें प्राण डाला जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ जो है, काफी सारे जो हैं वो विधि विधान के साथ उनमें प्राण डाला जाता है। और उसके बाद वह मूर्ति जो है वो स्थापित होती है और उसका जो है वो पूजा किया जाता है। इसीलिए जो है प्राण प्रतिष्ठा, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। घर में भी हम किसी तरह का मूर्ति लाते हैं तो उसको पहले प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, तब जाकर के उसका पूजा पाठ करना चाहिए। तो इसका प्राण प्रतिष्ठा जो है, अभी राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति लगाई गई है, उसका प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्ति का जो स्थापन जो है, मतलब मंदिर का उद्घाटन की जो बात करते हैं, वह बेसिकली 22 जनवरी 2024 को हुआ है। ये कल ही हुआ है, हम सभी उसके साक्षी रहे हैं। अब बात करते हैं, प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है वो 5 वर्ष के रामलला की है। आपने सभी सुना होगा, यहां श्री राम नहीं कहा जा रहा है, यहां रामचंद्र नहीं कहा जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहा जा रहा है। यहां पे रामलला बात हो रही है। मतलब श्री राम के जो बाल रूप हैं, मतलब उनके जो 5 वर्ष के जो बाल रूप हैं, ध्यान दीजिएगा, श्री रामचंद्र जी के जो 5 वर्ष के जो बाल रूप हैं, उन 5 वर्ष के बाल रूप का मूर्ति बनाया गया है और उनको स्थापित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यह मान्यता है, यह हमारी धार्मिक मान्यता होती है, जो जहां पे, जिस जगह पे भगवान का जन्म हुआ होता है, तो आपको पता होगा जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, श्री राम का जन्म हुआ था, तो चूंकि जहां पे जन्म होता है वहां पे उनको बाल्या अवस्था में ही पूजा जाता है। इसीलिए हमने जो है 5 वर्ष के रामलला की जो मूर्ति का क्या किया है, स्थापना किया है और उनका प्राण प्रतिष्ठा किया है। तो ये क्लियर हो गया, जो रामलला क्यों, क्योंकि जो है इनका बाल अवस्था था, ठीक है, तो रामलला थे। उसके बाद यदि बात करते 5 वर्ष के रामलला की है, साथ साथ यह मूर्ति जो है ये बेसिकली 51 इंच की है, ठीक है, कितना है, 51 इंच की है और 150 किलो की रामलला की मूर्ति है। ध्यान दीजिएगा, जो ये मूर्ति जो है, जो देख करके हम भाव विभोर हो गए थे, उन मूर्ति की बात करते हैं तो 51 इंच की है और 150 किलो की रामलला की मूर्ति है, ठीक है। रामलला क्यों? क्योंकि ये बाल अवस्था का है, 5 वर्ष का है। 5 वर्ष वाले बाल अवस्था का मूर्ति क्यों लगाया गया इस मंदिर में? क्यों? क्योंकि यहां पे इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। आप सभी को पता होगा जो राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा दशरथ थे और उनका जो है, उनके ही ये पुत्र थे। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जो श्री राम जो हैं, ये ध्यान देना, श्री राम जो हैं, क्यों हम इनके इतने बड़े अनन्य भक्त हैं? क्योंकि भगवान राम जो हैं वो विष्णु के 7वें अवतार थे, विष्णु के 7वें अवतार थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अयोध्या में इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो अयोध्या में इनका जन्म जो है वो राजा दशरथ के यहां पे हुआ था। और साथ साथ त्रेता युग में ये पैदा हुए थे। त्रेता युग में आपको पता होगा, जो त्रेता युग में पैदा हुए थे, बाद में यही द्वापर युग में जो है श्री कृष्ण बन के आए थे। मतलब विष्णु के ही जो श्री कृष्ण अवतार थे, राम जी के बाद वही अवतार थे। और उसके बाद द्वापर के बाद आज के डेट में घनघोर कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो त्रेता युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तीन का युग था। त्रेता मतलब ट्राई,
क्योंकि इसमें जो है विष्णु के ही श्री राम अवतार थे, विष्णु के वामन अवतार थे और विष्णु के परशुराम अवतार थे। तो चूंकि त्रेता युग में 3 अवतार हुए थे, इसीलिए इनको त्रेता युग कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और विष्णु जी के ये 7वें अवतार थे, राजा दशरथ के पुत्र थे और अयोध्या जो है उनकी नगरी थी। ठीक है, ये आप, और कौशल्या नंदन थे, तो मतलब कौशल्या इनकी माता का नाम था, दशरथ जो है इनके पिता के नाम थे, और साथ साथ जो है ये अयोध्या जो है इनका जन्म स्थान था। इसीलिए चूंकि बचपन अवस्था वाला रामलला की मूर्ति लगाई गई है। अब बात करते हैं, ध्यान आप सभी ने दिया होगा, जो मूर्ति जो है वो शालिग्राम या शिला पत्थर या कृष्ण शिला का बना है। आप सभी ने सुना होगा, जो पूजा पाठ करते होंगे वहां पे शालिग्राम पत्थर का हम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में उनका पूजा करते हैं, जो कि एक प्राकृतिक मिलता है, नदियों में जो है वो समुद्रों में उन सब में मिलता है। तो शालिग्राम चूंकि ये है जो वाल्मीकि रामायण, चूंकि रामायण जो है किसने लिखा था आप सभी को पता होगा, संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में जो श्री रामचंद्र जी के बारे में जो वर्णन है, उनमें उनका जो है वो उनके स्वरूप का जो वर्णन है वो श्यामल रंग का वर्णन है। मतलब वो श्यामले रंग के थे और बहुत जो है वो मतलब मोहक थे, बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए जो है यह मूर्ति जो है वो शालिग्राम का बनाया गया। शालिग्राम भी श्यामल पत्थर का जो है, इसीलिए इसको शिला पत्थर या कृष्ण पत्थर कहा जाता है। और यह सारी चीजें ये जो लिखी गई है, जो वही श्याम वर्ण के थे, वो वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है, जिस रामायण से ही पूरी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। और आपको पता होगा ये, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है। ओके, तो इसीलिए आपने समझा जो वो काला पत्थर से जो मूर्ति क्यों बनाया गया, क्योंकि वो मूर्ति जो है वो शालिग्राम पत्थर का है। और आपको पता है जो इन पे दूध वगैरह चढ़ाया जाता है, तो दूध चढ़ा करके और उसका फिर चंद्रामृत बना करके हम पीते हैं, तो उस मूर्ति पे वो डालने से न मूर्ति खराब होता है, न वो पत्थर खराब होता है, और न दूध की जो है किसी तरह की प्रवृत्ति खराब होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। इस मंदिर में एक केंद्रीय मंदिर है, मतलब एक जो है मेन मंदिर है, और इसके चारों तरफ 6 और मंदिर हैं, जो एक मंदिर परिसर है। मतलब एक पूरे के पूरे मंदिर परिसर में एक मुख्य मंदिर तो 6 हैं, और उनके चारों तरफ जो है वहीं पे बगल में ही 6 और मंदिर हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मंदिर की यदि बात करते हैं तो 250 फीट चौड़ाई है, जो कुछ फैक्ट है, 250 फीट चौड़ाई है। ठीक है, 380 फीट लंबाई है, 161 फीट ऊंचाई है। ठीक है, 250 फीट चौड़ाई है, 380 फीट लंबाई है, 161 फीट ऊंचाई है। और जो मंदिर जो है वो 3 मंजिला इमारत का है। ध्यान देना, ऑलमोस्ट 20-20 फुट ऊंचाई की जो है 3 मंजिला इमारत है। तो मंजिल जो है वो 3, जो पूरा का पूरा जो मंदिर है वो 3 मंजिला इमारत का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डेफिनेटली आने की संभावना है, जो इसके मूर्तिकार कौन थे, मतलब मंदिर को बनाया किसने था। ठीक है, एक्चुअली मूर्ति किसने बनाया था। जो इस मंदिर में जो श्री राम लला की मूर्ति, जो बाल्य अवस्था की जो मूर्ति जो लगाई गई है, जो इतना मनमोहक मूर्ति है, वो किसने बनाया था, तो अरुण योगीराज ने बनाया था। अरुण योगीराज ने, और ये कहाँ के थे, तो ये कर्नाटक के थे। अरुण योगीराज जो है ये कहाँ के थे, कर्नाटक के थे, पहले जिसको मैसूर कहा जाता था। तो अरुण योगीराज बेसिकली वोटिंग के द्वारा जो है इनका चुनाव हुआ था, मतलब वोटिंग से इन व्यक्ति का चुनाव हुआ था, और तब जाकर के इन्होंने रामलला की जो है मूर्ति बनाई थी। तो मूर्तिकार मतलब प्रॉपर मूर्ति बनाने का जो है वो डिजाइन किसने तैयार किया था, किसने बनाया था, तो अरुण योगीराज। आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में योगीराज है, तो ऐसे रिलेट अयोध्या जो है रामलला की जो मंदिर बना है, भव्य मंदिर, वो अयोध्या में है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो वहां पर योगीराज है। तो आपको याद करने में बिल्कुल आसानी होगा, अरुण योगीराज। अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वास्तुकार। मतलब जो इस मंदिर का वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है। जी हां, आर्किटेक्ट। देखिए आप ध्यान देना, इसका जो आर्किटेक्ट है वो है सोमपुरा परिवार। ठीक है, सोमपुरा परिवार कहां का है, अहमदाबाद का है। ठीक है, अब सोमपुरा परिवार की बात करते हैं तो इनका आप थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लीजिए। पहले इनकी हिस्ट्री ये है, जो 15 पीढ़ियों ने दुनिया में 100 से अधिक मंदिर बनाया है। सोचो, सोमपुरा परिवार जो अहमदाबाद के हैं, जिन्होंने इस मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने इस मंदिर को डिजाइन किया है, मंदिर को डिजाइन तैयार किया है, वो 15 पीढ़ियों से मंदिर निर्माण में हैं, और इन्होंने दुनिया में 100 से अधिक मंदिर बनाया है, जिसमें सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी इन्होंने बनाया है। आपको पता होगा गुजरात तट पे, जो समुद्र तट पे सोमनाथ का मंदिर जो है, शिव के मंदिर हैं, उनको भी बेसिकली इन्होंने बनाया था।
अब आप सोच के देखिए ये मंदिर कब का बना है और कब से इनके परिवार जो हैं मंदिर के आर्किटेक्चर में जो हैं वो फैले हुए हैं। ठीक है, साथ साथ यदि बात करते हैं तो कौन कौन थे। सोमपुरा परिवार था जिसमें चंद्रकांत सोमपुरा जो है पिता थे और निखिल और आशीष सोमपुरा इनके पुत्र थे। मतलब पिता और पुत्र की जोड़ी ने मिलकर के, तो चंद्रकांत सोमपुरा पिता थे और निखिल और आशीष सोमपुरा जो है पुत्र थे, जो कि सोमपुरा परिवार से अहमदाबाद से आते हैं और यही मंदिर के आर्किटेक्ट एंड वास्तुकार थे। एक्चुअली इनकी 15 पीढ़ियों ने दुनिया में 100 से अधिक मंदिर बनाया है, जिसमें सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है, ये ध्यान देना। उसके बाद तो ये तो आर्किटेक्ट हो गए, सोमपुरा परिवार अहमदाबाद, जिसमें पिता का नाम था चंद्रकांत सोमपुरा जो कि 80 वर्ष के थे, और निखिल और आशीष सोमपुरा ये पुत्र थे जो कि इसमें उनका साथ दिया था। वहीं मूर्ति किसने बनाया था, तो मूर्तिकार थे अरुण योगीराज जो कर्नाटक के थे। मंदिर की ऊंचाई की बात करते हैं तो मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, मंदिर की चौड़ाई 250 फीट है और 380 फीट मंदिर की लंबाई है। साथ साथ मंदिर जो है वो 3 मंजिला है। साथ साथ इसमें एक केंद्रीय मंदिर है और चारों तरफ 6 और मंदिर हैं जो पूरे एक परिसर में होगा। यह मूर्ति जो है ये शालिग्राम पत्थर के बनाए गए हैं, जो कि शालिग्राम जो है उनको हम पूजते भी हैं, और ये शिला पत्थर या फिर इसको कृष्ण शिला भी कहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो रामलला के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में जो कहा गया है, जो वो श्यामल रंग के थे। उसके बाद 51 इंच की 150 केजी की जो रामलला की मूर्ति है, रामलला इसीलिए क्योंकि ये बाल्यावस्था में की मूर्ति है जो कि 5 वर्ष की है, और वो इसीलिए क्योंकि इनका यहाँ पे जन्म हुआ था अयोध्या में। तो ये सारी चीजें हो गई। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ था। अब एक इंपॉर्टेंट बातें इनकी शैली की बात करते हैं, स्टाइल। एक्चुअली मंदिर निर्माण की शैली होती है, जनरली आपको बता दूं मंदिर निर्माण की 3 शैली होती है। एक होता है नागर शैली, एक होता है बेसर शैली और एक होता है द्रविड़ शैली। जी हाँ, एक नागर शैली, एक बेसर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली। जनरली 3 शैली में ही भारत में मंदिरें निर्माण होती हैं। मुख्यतः जो हमारे उत्तर भारत में जो मंदिर बनाई जाती है, स्पेशली हिमालय से लेकर के जो विंध्य पर्वत तक की बातें होती है, नर्मदा नदी से ऊपर तक की जो बातें होती हैं, मतलब हिमालय से विंध्य पर्वत तक, मध्य प्रदेश के नीचे वाले पोर्शन तक, विंध्याचल जहां कहते हैं मालवा की पठार, तो हिमाचल मतलब हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक जो जनरली मंदिर बनाया जाता है, जिसको उत्तर भारत माना जाता है, वो सारा का सारा मंदिर जो है वो नागर शैली में बनाया जाता है, नागर शैली। तो इस हिसाब से यह मंदिर भी नागर शैली में था। ये नोट कर लेना। ये आस्था से अब हम ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए भी देखना है, तो थोड़ा सा आस्था से ऊपर भी आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जो श्री राम मंदिर जो है वो किस शैली से बना है, तो नागर शैली। आपको याद करना है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मतलब नॉर्थ इंडिया में है, तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया की मूर्तियां जो हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक का जो नॉर्थ इंडिया माना जाता है, वो सारी की सारी मूर्तियां नागर शैली की बनाई जाती है, जो कि देखो उत्तर भारत में प्रचलित है। ये उत्तर भारत में बताया प्रचलित है। साथ साथ चूंकि ये स्टार्टिंग में नगर में बनाई जाती थी, इसलिए इसको नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत के राजाओं ने 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इस शैली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया। बेसिकली ध्यान देना, इस शैली में मंदिर में एक पत्थर के चबूतरा पर, मतलब सबसे क्या होता है, पूरा मंदिर जो है उसमें बीच में एक बहुत बड़ा सा चबूतरा बनाया जाता है। इस मंदिर में भी एक बहुत बड़ा जो है मरकाना, जो मकराना जो क्या कहते हैं, मतलब संगमरमर है, मार्बल है, उसका एक बहुत बड़ा जो है चबूतरा है। ठीक है, और उस चबूतरे पे, मंदिर पर एक पत्थर के चबूतरे पर निर्मित होते हैं। ये मंदिर जो है क्या होता है, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा चबूतरा होता है, काफी ऊंचा चबूतरा होता है और उस पे मंदिर बना होता है। ये खासियत होती है इसकी। साथ साथ और एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह मतलब वह एरिया जहां पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसको, जो मंदिर का मुख्य एरिया होता है, उसको जनरली गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, तो गर्भगृह होता है और साथ साथ उच्चतम शिखर के लिए के ठीक नीचे होता है। मतलब जो गर्भगृह होता है वो मंदिर का जो सबसे ऊंचे वाला जो शिखर होता है वो जस्ट उसके नीचे होता है। और साथ साथ इसमें एक ये भी खासियत होती है, जो इन मंदिरों में एक या एक से अधिक शिखर होते हैं। तो देखो, मैं आपको न केवल आस्था की बातें बता रहा हूं, उसके साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी बातें बता रहा हूं। जो यह मंदिर किस शैली में बनी थी, नागर शैली। नागर शैली की बात करते हैं तो यह उत्तर भारत का एक प्रमुख शैली है, जो कि हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक की जो
रेंज है उसमें बनाया जाता है। भारत के जो उत्तर भारत के स्पेशली राजाओं ने 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इन शैली का बहुत प्रोटेक्ट किया था। इस शैली में क्या होता है, पहले एक बहुत बड़े चबूतरे पे मंदिर जो है वो बना होता है और साथ साथ जो गर्भगृह होता है वो जो मंदिर का जो मुख्य जो शिखर होता है उसी के नीचे होता है और उसी गर्भगृह की बात करते हैं जहां पे जो है भगवान की मूर्ति रखी जाती है। क्लियर है। साथ साथ ध्यान देना, ये जो नागर शैली की बात करते हैं इसकी 3 उपशैलियां होती हैं। ये जो नागर शैली है इसकी 3 उपशैलियां होती हैं, जिसमें एक चंदेल उपशैली कहते हैं, सोलंकी उपशैली कहते हैं और ओडिशा उपशैली कहते हैं। आपको पता होगा चंदेल भी एक राजा थे उत्तर भारत के ही, सोलंकी भी उत्तर भारत के राजपूत राजा थे और उड़ीसा, तो इसको चंदेल उपशैली, सोलंकी उपशैली और उड़ीसा उपशैली भी कहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा नागर शैली के बारे में आपने समझ लिया। वहीं पे आपको बताना चाहूंगा जो दक्षिण भारत की जितने भी मंदिर हैं, दक्षिण भारत मतलब यदि आप बात करते हैं जो जितने भी दक्षिण भारत के कावेरी नदी से नीचे की बात करते हैं और कन्याकुमारी तक की बात करते हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, इन सब में जितने भी मंदिरें हैं दक्षिण भारत में मुख्यतः वो सारी की सारी मंदिरें द्रविड़ शैली में बनी होती है। वो सारी की सारी जो मंदिरें हैं वो किस शैली में बनी होती है, तो द्रविड़ शैली में होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। वहीं पे मंदिर का जो टोटल की बात करते हैं तो टोटल देखिए, टोटल टेंपल एरिया जो है वो 2.7 एकड़ था, पूरे के पूरे मंदिर है टेंपल एरिया। वहीं जो बिल्टअप एरिया है मतलब मंदिर जो प्रॉपर बना है, जो मंदिर जितने में बना है वो 57,000 स्क्वायर फीट है। मंदिर जो बना है जो मेन वो 57,000 स्क्वायर फीट में, बट जो पूरा कैंपस है वो बेसिकली 2.7 एकड़ में है। वहीं पे बनाने वाली जो कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, वो L&T है। L&T जिसको क्या कहते हैं, जिसको लार्सन एंड ट्रूबो कहते हैं, लार्सन एंड ट्रूबो। और सबसे बड़ी बात है भारत की कंपनी है, हालांकि विदेशी ने इसका स्थापना किया था पर यह भारत की कंपनी है। तो L&T जो है एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, उसी कंपनी ने बनाया है और आपको आश्चर्य लगेगा जो फ्री में बनाया है, इन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के मंदिर की शैली से लेकर के और जो किसने बनाया है, L&T ने बनाया है, लार्सन एंड ट्रूबो ने बनाया है। जैसे आपको पता होगा न्यू संसद भवन किसने बनाया था, तो वो बेसिकली टाटा कंपनी ने बनाया था। उसी तरह से राम मंदिर किसने बनाया है, तो L&T ने बनाया है, लार्सन एंड ट्रूबो ने बनाया है। आप इसके मूर्तिकार का नाम समझ गए, वास्तुकार का, आर्किटेक्ट का नाम समझ गए, मंदिर की शैली समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अब हम बात करते हैं यहां पे, देखिए मंदिर की शिलान्यास की बात करते हैं। जो इसका ले फाउंडेशन हुआ था वो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो इस मंदिर का ले फाउंडेशन कब हुआ था। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, बट इसका ले फाउंडेशन कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। साथ साथ आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं, इस मंदिर में नो आयरन नो स्टील यूज किया गया है, मतलब किसी भी तरह का ना आयरन ना स्टील का यूज किया गया है, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम होती है, 90 साल 100 साल वगैरह होती है इनकी उम्र। तो चूंकि उसके बाद मंदिर जो है वो खराब हो सकता है, इसीलिए इनका जो है इसमें आयरन और स्टील का यूज नहीं किया गया है। साथ ही ज्वाइंट्स के लिए सीमेंट का भी यूज नहीं हुआ है, मतलब मंदिर में सीमेंट का भी यूज नहीं हुआ है। सोच के देखो तो कहोगे कैसे फिर बना है, तो लॉक एंड की मैकेनिज्म से 2 पत्थर को आपस में फंसाया गया है। मतलब ये जो मंदिर, जैसे आपने नाम सुना होगा, जो ये मंदिर जो बेसिकली बनाए गए हैं ये सीमेंट से जोड़ करके 2 पत्थरों को नहीं बनाया गया है। इसमें बेसिकली क्या है, 2 पत्थरों को इस तरह से आपस में फंसाया गया है, इंटरलॉक किया गया है, जिससे कि उनकी इतनी जबरदस्त मजबूती हो जाएगी। ठीक है, तो सीमेंट का यूज नहीं है, आपस में पत्थरों को इंटरलॉक करके बेसिकली जो है इसको बनाया गया है। ना कोई लोहे का यूज है ना कोई स्टील का यूज है। साथ साथ ध्यान देना, भगवान राम के अभिषेक समारोह के लिए थाईलैंड से भी मिट्टी भेजी गई थी। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जो किस देश से भगवान राम के अभिषेक समारोह के लिए मिट्टी आई थी, तो थाईलैंड से आई थी, क्योंकि थाईलैंड से जो है ये माना जाता है, जो थाईलैंड की जो रानी है जो वो वहां पे अयोध्या की रानी थी, तो इनका जो है एक तरह से वो रिलेशन हो गया, तो इसीलिए उन्होंने जो है वो भेजा है। जैसे आपको पता होगा जो श्री राम जी की बात करते हैं तो उनका विवाह जो है वो बिहार के जनकपुर उस समय में था, अब वो नेपाल में है, तो जनकपुर में हुआ था। तो जनकपुर जो राजा जनक की जो पुत्री थी जानकी, मैथिली, ठीक है, तो वहां से भी क्या हुआ है, बहुत सारे सामान जो है, बहुत सारे गहने वगैरह जो हैं वहां से भी आए हैं। क्योंकि उनके जो है दामाद का मंदिर बना है।
अब आप समझिए, ये भगवान तो थे, बट ये भगवान के रूप में तो थे, बट ये मानव के रूप में हमारे पृथ्वी पे जन्म लिए थे ना। तो मानव के रूप में जो सारी चीजें क्रियाएं थी वही होगा, और इसीलिए इनको जो है अपना एग्जिस्टेंस रखने के लिए दर दर जो है इनको जाना पड़ा, कोर्ट कचहरी तक पहुंचना पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मंदिर के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल दबाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मतलब मंदिर के 2000 फीट नीचे जहां मंदिर बना है उसके 2000 फीट नीचे 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया गया है। अब बात आती है टाइम कैप्सूल क्या है। तो टाइम कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें जो मंदिर जब अभी बना है, मंदिर की जो सारी चीजें बनी है, मंदिर जिस भगवान का बना है उन भगवान के बारे में सारा का सारा जो है तांबे की एक पट्टी पे, तांबे की एक चादर पे जो है सारी चीजें लिखी गई है, और लिख करके उसको जमीन के नीचे जो है वो दबाया गया है, जो कि भविष्य में आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ियों को जो है किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और फिर दोबारा से किसी की हिम्मत ना हो जो मंदिर को तोड़ करके और वहां पे किसी तरह का मस्जिद बनाए। तो वो क्योंकि अब उससे क्या हो जाएगा, साक्ष्य मिल जाएगा, एविडेंस मिल जाएगा जो ये मंदिर जो है वो भगवान की है, श्री राम की है। तो उसमें जो है टाइम कैप्सूल मतलब होता है जो इसके बारे में सारी चीजें मेंशन होकर के और जमीन के नीचे उसको दबाया जाता है। ठीक है, तो 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल दबाया गया है। वहीं पे इसमें टोटल मंदिर में कुल 392 स्तंभ या पिलर हैं और 44 दरवाजे हैं। टोटल 392 स्तंभ है, पिलर है, 44 दरवाजे हैं। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं, जिसमें एक नृत्य मंडप, एक रंग मंडप, एक सभा मंडप, एक प्रार्थना मंडप और एक कीर्तन मंडप। टोटल 5 मंडप है मंदिर में, ये ध्यान दीजिएगा। साथ साथ मंदिर की नींव जो है, नींव का निर्माण आरसीसी बोले तो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है। अब सोचिए एक्चुअली क्या है, जो मंदिर जहां बना है वहां से उस समय में त्रेता युग में, आज से काफी साल पहले, सरयुग नदी वहीं से उस बगल से होकर के बहती थी। सरयुग नदी वहीं थी, आपको पता होगा। और उसी नदी में जो है बाद में श्री राम जब जो है यहां से, यहां का पूरा लीला भोग करके और जब जाने लगे थे बैकुंठ, तो फिर उन्होंने उसी नदी में जो है अपने आप को समाया था। तो ये बात वही चीजें हैं जो मंदिर की जब नींव का जो है निर्माण हुआ तो वो चूंकि उस समय का जो है वो क्या था, नदी वाला एरिया था। तो वो जो है काफी जो है वो मतलब जमीन जो है वो हल्का सा जो है वो इस तरह का था, जो थोड़ा सा सॉफ्ट जमीन था। तो इसीलिए बाकायदा जो है पहले खोद करके और उसके नीचे जो है, ध्यान देना, 14 मीटर मोटी जो है कंक्रीट का जो है वो आरसीसी किया गया है। 14 मीटर मोटी का जो फाउंडेशन बनाया गया है वो मिट्टी के नीचे, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, मिट्टी के नीचे। सोचिए, तो वही चीजें हैं जो मंदिर की नींव का निर्माण आरसीसी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है। ये क्लियर करना, ठीक है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई, चाहे भूकंप की बात आती है, कोई फ्लड की बात आती है, या किसी तरह की चीजें जो है वो मंदिर पे इंपैक्ट ना डाले। वहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये अभी यही बताया था, मंदिर में 8 रिएक्टर स्केल भूकंप सहने की क्षमता है। सोचो, 8 रिएक्टर स्केल भूकंप सहने की क्षमता है, उस हिसाब से मंदिर को बनाया गया है। वहीं पे मंदिर का समय लगभग 2500 साल है। मतलब करीब करीब यह अनुमान है जो मंदिर जो है वो 2500 साल तक जो है वो सुरक्षित रहेगा। तब तक इसको किसी भी तरह की कोई मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की दोबारा से। मतलब जो है ये बिल्डिंग जो है, यह मंदिर का जो भवन है वो इतना जो है वो अच्छा बनाया गया है। वहीं पे इस मंदिर को बनाने का जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब हेड ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी, मतलब जो कमेटी बना रही थी, जो मंदिर बनाने का कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कमेटी प्रॉपर बनाई गई थी, और उसके अध्यक्ष थे नृपेंद्र मिश्र। आप याद कीजिए, यही नृपेंद्र मिश्रा जो कि सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या थे, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको ही क्या है मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी का जो है वो हेड बनाया था, और इन्होंने ही जो है अपने देख रेख में मंदिर बनवाया है। बाकी आपको बता दूं मंदिर बनाया किसने, एल&टी ने। तो आपने ये समझा, जो इसका शिलान्यास बता दिया 5 अगस्त 2020 को हुआ था।
श्री राम जो है भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और यह अयोध्या में त्रेता युग में पैदा हुए थे, कौशल्या और दशरथ जी के घर में, जो कि अयोध्या के राजा थे। इस मंदिर में किसी भी तरह का आयरन का, मतलब लोहे का, किसी का स्टील का, किसी तरह के सीमेंट का यूज नहीं किया गया है और पत्थरों को आपस में फंसा करके, गूंथ करके जो है लगाया गया है। साथ साथ भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए कहां से, थाईलैंड से भी मिट्टी आई थी और इस मंदिर में 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल दबाया गया है, जिससे कि आने वाले किसी भी पीढ़ी को किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, जिसमें कि मंदिर के बारे में, भगवान के बारे में, इस समय के बारे में सब कुछ लिख करके तांबे के प्लेट में रखा गया है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं, ठीक है, ये सारा मंडप बता दिया। उसके बाद ये है जो मंदिर में मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो पूर्वी दिशा में है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको सिंह द्वार कहते हैं, वो पूर्वी दिशा में है। मंदिर की नींव का निर्माण आरसीसी, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है। सोच के देखिए, 14 मीटर आरसीसी कर दिया, उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल करके फिर बनाया गया है। मंदिर में 8 रिएक्टर स्केल भूकंप सहने की क्षमता है और साथ साथ मंदिर का समय लगभग 2500 साल माना गया है। हेड ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी जो थे वो नृपेंद्र मिश्रा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के क्या थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अब हम यहां बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे पहले आपको यह बता दूं, जो नागर शैली की बात करते हैं, जो मैंने बताया था उत्तर भारत में नागर शैली, तो यहां देखिए, ये आपको बताया है जो प्रमुख नागर शैली मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फलाना मंदिर किस शैली से बना है, तो ये मोस्टली सारे के सारे मंदिर उत्तर भारत में है। तो देखिए, जगन्नाथ मंदिर जो है ये कहां पे, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर सुना होगा, ये भी नागर शैली का है। कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहां पे है, कोणार्क में, ये भी नागर शैली में है। लिंगराज मंदिर, ये भी कहां पे है, पूरी उड़ीसा में, इसको जो है यहां भी क्या है, यह भी नागर शैली है। खजुराहो का मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है, यह भी नागर शैली में है। और कंदरिया महादेव का मंदिर, ये कहां पे है, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे के सारे मंदिर जो हैं ये नागर शैली में है, क्योंकि आप ये जो उड़ीसा में है, आपको पता होगा जो नागर शैली का जो एक सब शैली ये उड़ीसा में ऑलरेडी बताया था। तो आपको इस आस्था के साथ साथ मैं जो है काम के लिए भी जो बता रहा हूं वो ये है, जो प्रमुख नागर शैली के मंदिर हैं, जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर पूरी उड़ीसा में, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में और कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो एमपी में जो है वो बनाया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ बात करते हैं। एक्चुअली जब ये डिसाइड हुआ, आपको मैंने बताया, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया जो भाई इस मंदिर यहां पे बनेगा, उसके बाद ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप मंदिर बनाने के लिए प्रॉपर एक कमेटी बनाइए, समझ रहे हैं, एक ट्रस्ट बनाइए। तो वही है जो मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मंदिर की देखरेख और रखरखाव के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसको ट्रस्ट या न्यास कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यास या ट्रस्ट कहते हैं। उसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अभी भी है। मतलब इस पूरे मंदिर का अंदर और बाहर का पूरा जो ऑनरशिप है, पूरा का पूरा जो देखरेख, पूरा का पूरा मेंटेनेंस, सब कुछ जो है वो यही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां श्री राम का जन्म हुआ था वो तीर्थ है, वो क्षेत्र है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन हुआ 5 फरवरी 2020 को। बाकायदा संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है बाकायदा स्टेटमेंट देकर के इसका गठन किया था। क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं। ट्रस्ट में टोटल 15 सदस्य हैं। इनमें से 10 अस्थाई को वोटिंग का अधिकार है। ध्यान देना, जिसमें टोटल 10 जो है मेंबर हैं वो फिक्स्ड हैं, परमानेंट हैं और उनको वोटिंग का अधिकार है। और इन्हीं मेंबरों के वोटिंग के द्वारा ये जो मूर्तिकार है, जिन्होंने मूर्ति बनाया है इतना अच्छा, वो अरुण योगीराज, इन्हीं वोटिंग के द्वारा ही चुने गए थे। साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स है जो ट्रस्ट में सारे के सारे ट्रस्टी जो है वो हिंदू होने चाहिए और साथ साथ उसमें एक कम से कम दलित भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका सिद्धांत क्या है, इस ट्रस्ट का सिद्धांत क्या रखा गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का सिद्धांत प्रिंसिपल रखा गया। देखो, रामो विग्रहवान धर्मम, रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म जो संस्कृत का है, मतलब राम धर्म के मूर्त रूप हैं। बिल्कुल सही कह सकते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। राम जो है एक मर्यादा का रूप है, राम एक ऊर्जा का रूप है, राम एक धैर्य का रूप है, राम एक शक्ति, एक साहस, एक सहनशीलता का क्या है, एक उदारता
का रूप हैं। तो वही है जो राम जो है वो धर्म के मूर्त रूप हैं, मतलब जो एक फिजिकल रूप जो है धर्म के, जो साक्षात धर्म के जो एक रूप हैं वो श्री राम बन के आए थे यहाँ पे। ठीक है, इसका जो ट्रस्ट की बात करते हैं, इसका चेयरमैन कौन है जो आज के डेट में, तो महंत नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास इसके चेयरमैन है। और इसकी महासचिव कौन है, जनरल सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, वो चंपत राय है। तो आपने हमेशा आजकल इन सबका ही स्टेटमेंट सुना होगा। साथ साथ लगभग 1200 करोड़ लागत लगी थी। और ये सारी की सारी जो इतने सारे इस ट्रस्ट को इतने सारे चंदे इकट्ठा हुए हैं, डोनेशन आया, उस डोनेशन के ब्याज से यह मंदिर बन गया। 1 रुपया भी गवर्नमेंट का इसमें पैसा नहीं लगा है, हर किसी ने इसमें डोनेट किया है, दान दिया है, और अपनी श्रद्धा से दिया है। और किसको दिया है, तो जो मंदिर बनाने का जो एक ट्रस्ट बनाया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, बाकायदा संसद में स्टेटमेंट दे करके 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट में टोटल 15 मेंबर थे, जिसमें कि 10 मेंबर को वोटिंग का अधिकार है। पूरे के पूरे मेंबर हिंदू होना चाहिए, उसमें एक दलित भी होना चाहिए। साथ साथ इनके सिद्धांत हैं रामो विग्रहवान धर्मम, मतलब राम धर्म के मूर्त रूप हैं। इनका चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास है, महासचिव चंपत राय है, और साथ साथ लागत करीब 1200 करोड़ का था। वहीं मंदिर में ध्यान देना मकराना संगमरमर, जी हाँ, आपको पता होगा ताजमहल जो बना है वो भी मकराना संगमरमर का ही बना हुआ है। तो मंदिर में मकराना संगमरमर, गुलाबी बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट उपयोग किया गया है। समझ गए? तो मंदिर में जो मकराना संगमरमर, गुलाबी बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट उपयोग किया गया है। साथ साथ ये ध्यान दीजिएगा, जो मंदिर 21 फुट ऊंचा ग्रेनाइट प्लिंथ है, मतलब मंदिर पर जो है 21 फुट ऊंचा ग्रेनाइट प्लिंथ है। मतलब ये हो गया, जैसा बताया था नहीं, जो मंदिर जो है मेन एक चबूतरे पे बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि नागर शैली में ऐसा होता है। तो वही है जो 21 फुट ऊंचा आप कह सकते हैं जो चबूतरा है, जिसमें करीब करीब 35 सीढ़ियां हैं, और उसके ऊपर पे जो है गर्भगृह है, और उसके ऊपर में ही सबसे उच्च शिखर जो है मंदिर का जो मुख्य शिखर है वो है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ लेना, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पूरा का पूरा उस मंदिर का अब रख रखाव और सब कुछ का जिम्मा उन्हीं के हाथ में है। बाकायदा इसको ट्रस्ट जो है वो संसद में बनाया गया इसको कह करके। साथ साथ इनके चेयरमैन कौन है, महासचिव कौन है, लागत क्या है, कौन कौन सा पत्थर यूज किया गया, और साथ साथ बताया जो नागर शैली के कौन कौन से मंदिर हैं। तो आप एक बार इनको देख लेना, साथ साथ इनको देख लीजिए। और आस्था के साथ साथ मैंने फिर कहा, किताब के लिए भी, एग्जाम के लिए भी आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। और जो एक हमारे लिए, मतलब सबके लिए, जो ये जानने की जो बातें हैं, जो इस मंदिर के पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसको लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से रहें और तैयारी करते रहें, और ऐसे ही जो है अपने धर्म की जय जयकार बोलते रहें। जय श्री राम, जय हिंद।